जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार शर्मा और मैं सभी से अपील करूंगा इस न्यूज़ को जितना हो सके शेयर करें। मैं गुरुग्राम प्रशासन से एक बार अपील करूंगा शुरुआत में ही कि सर को न्याय मिलना चाहिए। सर पे जानलेवा हमला हुआ है और मैं जिन सर की बात कर रहा हूँ यहाँ की फेमस हस्ती हैं, सिविल डिफेंस में कार्यरत हैं और लोगों की दिन रात सेवा करते हैं। जब 4-5 साल हो गए जब से देख रहा हूँ, लोगों की दिन रात सेवा करने का ये नतीजा है कि इनको जान से मारने की कोशिश की गई। और कोशिश किस कारण की गई है तो मैं एक चेहरा दिखाने जा रहा हूं आपको। मैं कैमरामैन से कहूंगा दिखाएं जरा। कुछ बदमाश अंकल को मारने के लिए आए थे गांव। ये मोहम्मदपुर गांव झाड़सा का मामला है। जितना हो सके इस वीडियो को वायरल करो। मोहम्मदपुर झाड़सा गांव की बात है। तो अपने अंकल को बचाने के चक्कर में इनके पूरे हाथ की हड्डियां चूर चूर हो गई हैं। सर पे भी गंभीर चोटें आई हैं, तो अभी ये किसी भी रूप में बोलने की स्थिति में नहीं है। पैर में भी भयंकर चोटें लगी हैं और इस हमले में इनके 4-5 दांत भी टूट गए हैं। यानी कि पूरी तरह मारने की कोशिश थी, किसी भी रूप में इनको छोड़ना नहीं था बदमाशों को। तो धर्मेंद्र भाई हैं, जानी मानी हस्ती हैं, गुरुग्राम के जाने माने समाज सेवक हैं, फौजी भाई हैं, बीआरएस लेके आए हैं, देश की सेवा के लिए बच्चों को ट्रेंड करते हैं फ्री में, कोई चार्ज नहीं लेते किसी भी प्रकार का। गुरुग्राम प्रशासन जो सिविल डिफेंस डीसी के अधीन आता है, उस सिविल डिफेंस को ट्रेंड करना इनका काम है। यानी कि हर तरह से देशभक्ति के काम करते हैं। फिर भी ना गुरुग्राम प्रशासन ने किसी भी रूप में इनकी मदद करी। ऊपर से जानलेवा हमला होने के बावजूद भी धारा 307 गुरुग्राम पुलिस ने नहीं लगाई। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें। सर आइए, सर आप थे वहाँ मौके वारदात पे? हाँ जी, हाँ जी, मैं वहीं था। क्या कुछ कहना चाहेंगे, कब हमला हुआ ये? 3-4 रोज पहले की बात है जी। हम अपनी शॉप पे थे शाम के टाइम। 8-10 आदमी आए थे स्कॉर्पियो काली गाड़ी से। उनके लाठी थी, डंडे थे, रोड थी, चाकू फरसी वगैरह सब लेके आए थे। वे आते ही उन्होंने पिताजी पे हमला कर दिया। मैं जैसे ही मौका देकर साइड में चला गया पीछे। फिर मैंने मेरे भाई को फ़ोन किया है, फौजी को, अगर भाई ऐसे ऐसे मेरे को आ गए हैं बदमाश, अरे भाई ऐसे ऐसे आ जाओ आप। गांव के बदमाश थे? हाँ जी, गांव के थे। नाम बता सकते हो आप? हाँ जी बिल्कुल। लटूर एक पिताजी का नाम है, होशियार लड़के का नाम है। उसके बाद है जी धारा, उसका दूधिया का नाम है धर्मपाल, और दूसरा लड़का था सत्तू, उसका भी धर्मपाल है पापा। और एक लड़का था मिंटू, उसका पिताजी का नाम है भूप सिंह। और ये 4-5 थे बस। और उनके साथी भी होंगे? 4-5 अन्य थे, उनको मैं नहीं पहचानता। एक धर्मेंद्र, उसका नाम तो शायद कुछ और है, कपिल वगैरह बोलते हैं, इसलिए नहीं पता मेरे को। बाकी नाम धर्मेंद्र के नाम से है उसका। यानी 8-10 लोग आए काली स्कॉर्पियो से और अंकल पे जानलेवा हमला किया। मारने की कोशिश की, मारने ही आए थे। बीच बचाव करने गए धर्मेंद्र भाई को इस हाथ में देखिए, अब गडासों से हमला करना कोई जान से मारने की कोशिश है। 50-55 ये टाके आए हैं और ये पैरों में टाके आए हैं। यहाँ पे कुदाल से हमला करा है, तो मैं आपको दिखा सकता हूँ भयंकर तरीके से। ये देखिए, यहाँ पे हमला करा है, सर में भी हमला करा है, सर पे कई सारे टाके हैं। हाँ, ये हाथ पूरी तरह फ्रैक्चर है, जो हाथ उठ नहीं पा रहा। तो मैं अपील करूंगा जितना हो सके इस न्यूज़ को शेयर करें, ग्रुपों में शेयर करें पूरी तरह से। अभी भाई बोल नहीं पा रहे हैं। हाँ, पूरे सर में इनके टाके ही टाके हैं। तो मैं प्रशासन से एक अपील करता हूं, गुरुग्राम प्रशासन, आप गुरुग्राम प्रशासन के लिए आप कार्य कर रहे थे, आप सोशल वर्कर हैं, तो इनकी मदद की जाए। हाँ, गांव से बीच बचाव के लिए सरपंच जी आए थे। इस दौरान उन्होंने गाड़ी चढ़ा दी है सरपंच के ऊपर भी। सरपंच के ऊपर भी उसकी गाड़ी कोई चढ़ा दी। सुनवाई नहीं हुई है। प्रशासन कह रहा है कोई स्कूटी से टक्कर लगी, कोई क्या कह रहा है। ये केस को पूरी तरह पता नहीं कहाँ ले जा रहा है गुड़गांव पुलिस, समझ में नहीं आ रहा है। ठीक ठाक है सरपंच जी? ना, उनकी मृत्यु हो गई जी इस दौरान। हिट एंड रन का भी केस बनता है इसमें, मार के भाग जाना, और उसमें कोई केस नहीं है। केस नहीं, सिंपल जी करके स्कूटी कर फदफा कर दिया गया केस वो। हाँ, मैं भाई साहब कुछ बोलना चाहते हैं सर? बोलने की स्थिति में नहीं है सर। क्या कुछ कहना चाहेंगे और किस समय हमला हुआ ये सर? ये हमला हुआ था 25 तारीख को लगभग 8 बजे करीब। लेकिन एक महान शख्सियत हमारे गांव की, हरिकिशन सरपंच जी, उसमें चले गए हमारे बीच से। वो गाड़ी चढ़ा तो रहे थे मेरे अंकल के ऊपर, लेकिन
उन्होंने जाते जाते भी सरपंच साहब ने अंकल को बचा दिया और वो गाड़ी 2 बार उनके ऊपर चढ़ा के ले गए। मेरे ऊपर चाकू से, फांसी से हमला किया और मेरे बयान भी आनन फानन में मैं बोलने की स्थिति में जैसे था, किसी और से मेरे बयान लिखवा के मेरे अंगूठे का निशान ले जाके मैं साइन करने की है उसमें भी नहीं था। और मैं सिर्फ प्रशासन से ये कह रहा हूँ कि इसकी निष्पक्ष जांच हो, उनका रिकॉर्ड चेक करें पीछे, उनके पास उनके खिलाफ कितने मुकदमे दर्ज हैं पहले, किन किन धाराओं में वो पहले। और गांव के किसी भी इंसान से आदमी हर हमेशा ये होता है कि बुराई से हर आदमी डरता है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि किसी और के साथ इस तरह की घटना ना घटे। इसलिए हरियाणा सरकार से मेरी अपील है, मैं देश का एक सैनिक भी हूँ, सैनिक रहा हूँ और अभी भी मैं सिविल डिफेंस में एक सैनिक के तौर पे काम कर रहा हूँ। मेरे प्रशासन से ये गुहार है कि न्याय हो कभी किसी ऐसे आदमी के, क्योंकि अगर आज उनको नहीं रोका गया तो जिस प्रकार से पीछे वो करते आ रहे हैं वो आगे भी इसी तरह की घटनाएं करते रहेंगे। और ये गुड़गांवा जो एक सुंदर गुड़गांव बनाने की मुहिम चला रहे थे, इसको ये क्राइम गुड़गांव बन के रह जाएगा। मुझे मेरी आंख बंद होती है तो मुझे सिर्फ सरपंच का चेहरा नजर आता है। मैं आपसे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। फौजी भाई, अगर देश का फौजी भाई रो दे तो उससे बड़ी कोई बात नहीं है। सिविल डिफेंस की तरफ से सर क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर तो आपको ट्रेन करते, आपके टीम के ट्रेनिंग डायरेक्टर हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर आप प्रशासन? सर मैं यही कहना चाहूँगा कि जो जानलेवा हमला हमारे धर्मेंद्र फौजी भाई पे और उनके चाचा जी पे हमलावरों ने किया है, उनकी सिविल डिफेंस टीम की तरफ से मैं कड़ी निंदा करता हूं। और पुलिस प्रशासन, डीसी साहब व हरियाणा सरकार से ये हमारी गुजारिश है कि सिविल डिफेंस टीम्स के इस योद्धा को, जिसने 2 साल से लगातार सिविल डिफेंस टीम के लगभग 700 से 800 वॉलेंटियर्स को ट्रेंड किया, जिसने हर घर में राशन पहुंचाने की मुहिम को आगे बढ़ाया, जिसने हर बच्चे को कर्मठता का पाठ पढ़ाया, जिसने अपने घर में 3 एकड़ जगह में एक सेंटर ऐसा बनाया जहां पे मुफ्त बच्चों के वो ट्रेनिंग देते रहे, जिसने सिविल डिफेंस की टीम को इस परिपक्व, इतना परिपक्व कर दिया कि वो आने वाले हर एक समस्याओं से जूझने के लिए तैयार हो गई, जिसने इतने लोगों को वहां पे तैयार किया कि नेशनल में कबड्डी तक के प्लेयर इन्होंने अपनी टीम से खिलाए, और वो भी निःशुल्क। एक ऐसे व्यक्तित्व जिसने वीआरएस लेने के बाद अपनी सैलरी का 1 पैसा अपने घर में नहीं रखा, उसने सारा पैसा समाज सेवा के रूप में लगाया, और उस व्यक्ति के खिलाफ जानलेवा हमला होता है। और पुलिस प्रशासन और सरकार अगर इस मामले में मौन है तो हम इस बात को खंडित करते हैं, इस बात की कड़ी निंदा करते हैं, और हम सिविल डिफेंस के इस योद्धा भाई के लिए सिविल डिफेंस टीम की तरफ से अपील करते हैं कि डीसी साहब इस मामले में संज्ञान ले, पुलिस प्रशासन और सरकार इसमें एक निष्पक्ष जांच करे। धन्यवाद। तो ये सिविल डिफेंस के वॉलेंटियर हैं, सर ने अपील करी है यहाँ के डीसी साहब से कि डीसी साहब, आपका एक साथी जिंदगी और मौत से लड़ रहा है, फौजी भाई, देश का फौजी भाई, उस पर जानलेवा हमला हुआ, गांव के ही कुछ बदमाशों ने करा। और अचरज की बात यह है कि धारा 307 इसमें लगनी ही लगनी चाहिए। इससे बड़े क्या सबूत हो सकते हैं कि पुलिस प्रशासन ने किस दबाव में आके धारा 307 नहीं लगाई। अंकल जी मरणानसन पड़े हैं, बोल नहीं सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं, मरने की स्थिति है। इसे मारने ही आए थे तो बच गए ईश्वर की कृपा से। भाई के हाथ पैर काट दिए, एक एक जगह पे 50-50, 60-60 टांके आए हैं, सर पे मारा, कुदाले हाथ तोड़ दिया, 50-60 टांके इसमें आए हैं। तो इससे ज्यादा पुलिस को क्या सबूत चाहिए कि भैया 307 लगानी पड़े? पुलिस प्रशासन, सेक्टर 37 वाले थानेदार, कौन सी ऐसी तुम्हारे पास मजबूरी है जो आप 307 लगाने से बच रहे हो? ज्यादा से ज्यादा इस न्यूज को वायरल करें और पुलिस प्रशासन का चेहरा भी आप दिखा सकते हैं। गुरुग्राम की जनता, ये गुरुग्राम पुलिस का चेहरा आप देखें और बड़े शौक से देखें, इसको वायरल करें कि किस प्रकार से एक फौजी भाई को जान से मारने की कोशिश हुई। बाल बाल बचे आप लोगों की दुआ से पुलिस प्रशासन इनका सहयोग किसी भी रूप में नहीं कर रही है। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। ज्यादा से ज्यादा इस न्यूज को शेयर करें।